आज कराएंगे लेसन प्लानिंग। आपकी कॉमर्स की है, इकोनॉमिक्स की है, चाहे मैथ की है, चाहे एसएसटी की है, ठीक है। लेसन प्लानिंग की थ्योरी कर ली कल आप लोगों ने? यस मैम, लेसन प्लान की थ्योरी, इंपॉर्टेंस, नीड और बेसिक एलिमेंट्स से सब हो चुके हैं। ओके, तो सबसे पहले बात आती है लेसन प्लानिंग की। लेसन प्लानिंग का मतलब क्या होता है? जब एक टीचर किसी विशेष समय में या कोई भी अपनी टीचिंग जो प्लानिंग है उससे रिलेटेड, अपने टीचिंग से रिलेटेड कोई भी प्लानिंग करता है। देखो, जो आपका पाठ योजना होती है, एक होता है यूनिट प्लानिंग, ठीक होता है, एक होता है लेसन प्लानिंग। यूनिट प्लानिंग होता है और एक होता है एनुअल प्लानिंग। सबसे पहले बात करती हूँ मैं एनुअल प्लानिंग की, बड़े से लेकर हम छोटे तक आते हैं। एनुअल प्लानिंग का मतलब होता है आपका पूरे साल का। जैसे आपका ये जो सिलेबस आगे दे दिया ना, ये क्या है? आपकी एनुअल प्लानिंग है। इसमें बता दिया कि भाई आप कभी देखना, बोर्ड की साइट पे देखना, आप 9 से लेकर 12 तक का पूरा पूरे साल का उन्होंने दे रखा है। इस मंथ में ये वाले 2 चैप्टर होने चाहिए, अगले मंथ में ये। तो जब पूरे साल का करके देते हैं तो उसको बोलते हैं हम एनुअल लेसन प्लान, ठीक है। लेसन प्लान नहीं, एनुअल प्लानिंग उसको बोलते हैं। उसके बाद आती है आपकी, ऐसे ही हाफ ईयरली भी होती है। और उसके बाद आती है यूनिट प्लानिंग। यूनिट प्लानिंग में जैसे एक यूनिट में 2 या 3 चैप्टर होते हैं, तो उनको किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी, क्या क्या मटेरियल की हमें जरूरत पड़ेगी, चौक का प्रयोग करना है हमें, हमें बोर्ड से पढ़ाना है या फिर स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग करना है। तो वो होता है भाई हमारा क्या, यूनिट प्लानिंग जब हम करते हैं। उसके बाद बात आती है हमारी लेसन प्लानिंग की। लेसन प्लान का मतलब होता है हम डेली के लिए जो प्लानिंग करते हैं कि आज मुझे ये पढ़ाना है, ठीक है, तो वो होता है आपका लेसन प्लान, ठीक है। तो इसमें आपका जब आप एग्जाम करोगे तो कोई लेसन प्लान बनाना नहीं आएगा आपका। जस्ट आपसे लेसन प्लानिंग होता क्या है इसकी थ्योरेटिकल फॉर्म में ये आपका आएगा, आपका प्रैक्टिकल फॉर्म में नहीं आएगा लिखना, ठीक है। हाँ, लेकिन जब अगर आप क्वेश्चन को और अच्छा दिखाना चाहते हो तो आप एक फॉर्मेट डाल सकते हो वहां पे। तो अब इसने बताया है जो लेसन प्लान है वो आपके टीचिंग, आपकी जो टीचिंग प्लानिंग है, आपकी जो मेथोडोलॉजी है, आपको आज दिन में क्या पढ़ाना है, उन सब चीजों की प्लानिंग है, ठीक है। कक्षा में हमें क्या सिखाना है, कौन सी एक्टिविटी करानी है, कौन सी एक्टिविटी नहीं करानी है, ठीक है। तो उन सारी चीजों की टीचर क्या करता है, वो एक रिटन प्लानिंग करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लेसन प्लान या पाठ योजना बोलते हैं। टाइप ऑफ लेसन प्लान, लेसन प्लान 2 टाइप के आप बनाते हो। एक होता है आपका एक्सटेंसिव लेसन प्लान, विस्तृत पाठ योजना। दूसरा है आपका ब्रीफ लेसन प्लान, संक्षिप्त पाठ योजना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सटेंसिव लेसन प्लान की, जो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, इस प्रकार का जब आप लेसन प्लान करते हो तो टीचर को क्या है, पूरी डिटेल से पूरा तैयार करना पड़ता है। ये इसमें सारी की सारी एक्टिविटीज का पूरा रिकॉर्ड करता है टीचर, ठीक है। इसमें क्या क्या लेके चलता है टीचर, सबसे पहले होता है एम्स क्या है आपके, ठीक है, उद्देश्य क्या है। उसके बाद आपकी प्रीवियस नॉलेज को चेक किया जाता है। उसके बाद आपके टीचिंग मेथड क्या है, टीचिंग मटेरियल क्या है, डेवलपमेंट ऑफ लेसन क्या है, होमवर्क क्या दिया जाना है, ब्लैक बोर्ड समरी, ठीक है। तो ये कुछ इसने पॉइंट दे दिए। सबसे पहले एम लिखते हैं हम, फिर प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं। एम का मतलब मान लीजिए आज आपको क्लास में पढ़ाना है, तो आज आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। मान लो आज मेरा ऑब्जेक्टिव कि मुझे आपको लेसन प्लान पूरा कंप्लीट कराना है, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। प्रीवियस नॉलेज का मतलब है मैं आपसे पूछती हूँ भाई कि ये लेसन प्लान आप क्या होता है या फिर कैसे तैयार करते हो, मैं आप लोगों से पूछती हूँ। तो ये मैं कर रही हूँ आपकी प्रीवियस नॉलेज चेक। तो भाई मेरी क्लास में मान लो 50 बच्चे, तो 50 में से 1-2 किसी को तो पता ही होगा कि क्या होता है लेसन प्लान। उसके बाद है हमारा टीचिंग मेथड। प्रीवियस नॉलेज चेक कर ली मैंने, फिर मैं टीचिंग मेथड यूज करती हूँ। टीचिंग मेथड मेरे को लेक्चर मेथड से पढ़ाना है, आपको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से मेरे को समझाना है, या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मुझे करानी है, तो मैं टीचिंग मेथड अपनाती हूँ। उसके बाद में मैंने मेथड अपना लिया कि मेरे को तो भाई लेक्चर और विद चौक बोर्ड का यूज करते हुए आपको पढ़ाना है। तो टीचिंग मटेरियल में मैं क्या क्या यूज कर रही हूँ, लेक्चर मेथड में मैं आपकी क्या यूज कर रही हूँ, आपके टेक्स्ट बुक को यूज कर रही हूँ, आपके ब्लैक बोर्ड पे मैं कुछ लिख रही हूँ, ठीक है। तो चौक का प्रयोग हुआ, डस्टर का प्रयोग हुआ, ब्लैक बोर्ड का उपयोग हुआ और टेक्स्ट बुक का प्रयोग हुआ, ठीक है। ये तो आपके हरेक मेथड में यूज होंगी। आपकी टेक्स्ट बुक, आपकी बुक हरेक में यूज होगी। आप ब्लैक बोर्ड हमें सारे उसमें लिखोगे, उसके बाद चौक, डस्टर। उसके बाद आप अलग अलग जो है, जैसे कहीं पर
आपने प्रोजेक्टर का यूज कर लिया, कहीं पे आपने क्या है प्लेवे मेथड के लिए एक्टिविटी का यूज कर लिया, तो एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी मटेरियल है उसको यहाँ पे आप यूज करोगे। कहीं पर आप मैप यूज कर रहे हो, चार्ट यूज कर रहे हो, या फिर अदर जो भी टीचिंग मटेरियल है उनको आप यूज कर रहे हो। उसके बाद बात आती है, टीचिंग मटेरियल ले लिया आपने, उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ लेसन। फिर आप अपने चैप्टर को पढ़ाना शुरू करते हो। आपने चैप्टर पूरा पढ़ा दिया, फिर आपने क्या दिया, होमवर्क दिया, ठीक है, और फिर जो ब्लैक बोर्ड पे पूरी समरी आपने लिख दी, ठीक है, लास्ट में समरी लिख दी, या फिर आपने होमवर्क जो दिया था ये सारी चीजें कई जगह पे तो होमवर्क के बाद ही कंप्लीट कर दिया जाता है, ब्लैक बोर्ड समरी को ऐड नहीं किया जाता। तो देखो, तुम खुद देखो आप क्लास में क्या करते हो। आज आप क्लास में पढ़ाने आए हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, अपना एम डिसाइड किया कि भाई आज ना मुझे, मान लीजिए मुझे संख्या वाला टॉपिक कंप्लीट करा के जाना है, हिंदी की बात कर रही हूँ, ठीक है, आपको संख्या वाला टॉपिक कंप्लीट, आपने उद्देश्य रख लिया, ठीक है भाई। फिर आप क्लास में एंट्री की, आपने आपने बच्चों से पूछा भाई ये संख्या क्या होती है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। तो फिर बच्चे बताते हैं, नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं, या नाम वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, यानी कि सब अलग अलग बताते हैं। कुछ बच्चे चुप भी रहते हैं। तो ये आप क्या देख रहे हो, मैं ये देख रहे हो आपकी मेरी क्लास में बच्चों को कंसेप्ट के बारे में पता है या नहीं है, उससे आप आइडिया लगाते हो। अगर बच्चों को कंसेप्ट के बारे में पता है तो आपको कम पढ़ाना पड़ेगा, मतलब कम पढ़ाने का मतलब आपकी मेहनत कम होएगी वहां पे। अगर बच्चे को कुछ भी नहीं पता तो आपको ज्यादा टाइम लेना पड़ेगा उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो यहां तक सब बच्चे सहमत है, यही काम करते हो आप। अब आप ना खुद को एक टीचर समझ के करो लेसन प्लान, फिर आपको बड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा। अब आपने बच्चों से प्रीवियस नॉलेज टेस्ट ले लिया, फिर आप अपना टीचिंग मेथड यूज करते हो। आपको पता लगा कि हाँ भाई बच्चों को तो पता है नाउन क्या होते हैं, तो आप थोड़ा सा उसको जस्टिफाई करके आप क्या ब्लैक बोर्ड पे आप बच्चों को एग्जाम्पल दे देते हो कि भाई इसमें बताओ कौन सी नाउन आएगी, मतलब इसमें से नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये आपकी मटेरियल नाउन है, या आपकी कौन सी नाउन है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका टीचिंग मटेरियल, क्या क्या यूज किया आपने। देखो पढ़ाते हो, संज्ञा का टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, हिंदी में पढ़ा रहे हो या इंग्लिश में, नाउन जो भी पढ़ा रहे हो, तो आपने किसका, टेक्स्ट बुक का उपयोग किया, ठीक है। दूसरा क्या है, आपने चौक का भी यहाँ पे यूज कर रहे हो, आप ब्लैक बोर्ड का भी यूज कर रहे हो, डस्टर का भी, ये तो है ही है, ये तो हर एक में यूज होंगे। तो जो जो टीचिंग मटेरियल आपने यूज की वो, फिर आपने बच्चों को क्या है, कुछ कार्ड का यूज कर लिया, आपने पिक्चर दिखाई कि भाई देखो किसी बच्चे की ये दिखाई, तो अगर मान लो किसी का स्पेसिफिक नेम है तो वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। एक अगर आप इसको बॉय बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, यही कॉमन नाउन में आ जाएगा। आपने पढ़ा दिया पूरा टीचिंग मटेरियल भी। अब डेवलपमेंट ऑफ लेसन, टीचिंग मटेरियल, टीचिंग मेथड आपने यूज कर लिया, कौन सा लेना है। डेवलपमेंट ऑफ लेसन में आप सारी चीजें बच्चे को समझा देते हो। जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया तो आप घर के लिए काम देते हो, बच्चे को होमवर्क देते हो, ब्लैक बोर्ड पे आप पूरा लिख देते हो कि भाई बेटा अब इसको आप लिख लीजिए। बस यही तो काम करते हो, यही आपका लेसन प्लान है। अब देखो भाई, यहां तक क्लियर है, ओके। अब आ जाते हैं हम नंबर ऑफ लेसन प्लान या सब्जेक्ट, सबकी बुक में है। कैसे, सबसे पहले तो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। लेफ्ट साइड में लिखेंगे हम यूनिट, कौन सी यूनिट आपकी चल रही है भाई। एक साइड लिखेंगे हम डेट, क्या डेट चल रही है, ठीक है। आप ब्लैक बोर्ड का यूज करते हो तो क्या क्या लिखते हो, सबसे पहले तो आपने सब्जेक्ट लिखा। ये सारे ना आपकी जब टीचिंग प्रैक्टिस होगी तब आपको लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले ऊपर सब्जेक्ट, मान लीजिए आप हिंदी पढ़ा रहे हो तो आपने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट हिंदी। उसके बाद यूनिट कौन सी चली हुई, आपकी पहली यूनिट चली है, दूसरी तीसरी चौथी जो भी यूनिट है। एक साइड आप क्या लिखते हो, डेट लिखते हो, ठीक है। फिर आप लेसन लिखोगे, ये कंप्लीट आपको ना लेफ्ट और राइट दोनों साइड लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप जब भी एक लेसन प्लान बनाते हो तो आप यूनिट लिखी आपने, लेफ्ट लेफ्ट साइड का लिख रहे हो आप ये सारा। उसके बाद लेसन लिखा, कौन सा है, क्लास, कौन सी क्लास को आप पढ़ा रहे हो, आप 6 को पढ़ा रहे हो, आप 7th को पढ़ा रहे हो, कौन सी संख्या वाला चैप्टर, आप हिंदी ग्रामर का टॉपिक आपने उठाया है और फर्स्ट चैप्टर ही आपका क्या है, संख्या वाला है, तो आपने फिल कर दिया। दूसरी साइड आपने डेट लिखी, ड्यूरेशन लिखी आपने, ठीक है, कि कितना समय लगेगा। आपका पीरियड मान लो 30 to 40 मिनट का है, या फिर इससे कम है या इससे ज्यादा है, वो टाइम आपने लिखा। पीरियड, पीरियड कौन सा आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी पीरियड चल रहा है वो लिखा। यहां तक क्लियर है। ये सारी चीजें आपको किस पे लिखनी होती है, ब्लैक बोर्ड पे लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद ये सारी लिखने के बाद आप लिखोगे एम ऑफ लेसन,
मैं ना एक बार एक पुरानी फाइल लेके आती हूँ, उसमें दिखाती हूँ आपको लेसन प्लान कैसे बना दिया। देखो, लेसन प्लान, डेट, प्यूपल टीचर नेम, क्लास, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, आपका रोल नंबर क्या है, एवरेज एज ऑफ प्यूपल, टॉपिक। ये तो क्या है, आपके अकॉर्डिंग है, लेकिन जब आप एज ए क्लास में टीचर के अकॉर्डिंग जाते हो तो ये वाली चीजें हट जाएंगी, आपकी जो नेम है ये हट जाएगा। फिर क्या है, सबसे पहले इस लड़की ने ना उल्टा पुल्टा लिख रखा है। सबसे पहले हमारा एम आता है कि जनरल एम क्या है हमारा, ठीक है। फिर हम क्या लिखते हैं, स्पेसिफिक एम। फिर आता है हमारा टीचिंग एड तीसरे नंबर पे। टीचिंग एड क्या क्या यूज किया है हमने, क्लासरूम में है चौक, बोर्ड, डस्टर, मैम प्रिंटर। आवाज ही नहीं आ रही, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बेटा मेरी आवाज का प्यूपल टीचर नेम ये लिखना पड़ेगा, यानी कि अपना नाम रोल नंबर। लेकिन क्लास में आपको ये तो नहीं लिखोगे, टीचर बनने के बाद तो नहीं लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड डेट लिखो। डेट कौन सी है आज की। अपनी नोटबुक को अभी आप क्या मानो कि आपके पास क्या है, ये आपकी ब्लैक बोर्ड है। डेट लिखो, उसके नीचे आप क्या लिखोगे, क्लास लिखोगे कौन सी है, ठीक है। सब्जेक्ट लिखोगे, कौन सा पढ़ा रहे हो आप। तीनों चीज लिख ली लेफ्ट हैंड साइड, डेट, यस मैम। क्लास, यस मैम। सब्जेक्ट। अब राइट हैंड साइड क्या लिखोगे आप, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, ठीक है। 35 या 40 मिनट का आपका एक पीरियड होता है। उसके बाद और क्या लिखना है आपको, टॉपिक क्या है, पीरियड कौन सा चल रहा है। मेहंदी बेटा अपना माइक ऑफ कर लो। ऊपर का सारा कवर कर लिया। यस यस मैम। मैम। चलिए फिर लिखिए आप क्या, सबसे पहले बात आती है जर्नल एम। एम क्या है आपका, सब्जेक्ट जो भी लिखना है लिख लो, टॉपिक, टॉपिक भी लिखना है। अब हिंदी वाले बच्चे कितने हैं, अब मुझे बताओ कौन कौन से सब्जेक्ट के बच्चे, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं बोलती जाऊंगी। हिंदी के हैं यहाँ पे क्लास में, एसएसटी वाले होंगे, अच्छा उसके बाद कॉमर्स वाले हैं, इकोनॉमिक्स वाले हैं, मैथ वाले भी हैं, यस मैम। ठीक है। तो मैथ वाले टॉपिक अपना क्या लिखोगे, सब्जेक्ट मैथ। टॉपिक आप ले लो, कोई भी टॉपिक उठा लो, जैसे ट्रायंगल का हो गया, नंबर सिस्टम का हो गया, ठीक है। ठीक है मैम। ओके। तो टॉपिक अगर अब हिंदी इंग्लिश वाले उठा लो संख्या वाला टॉपिक। सबसे पहले जर्नल एम, पहले बोल रही हूँ इंग्लिश में, जर्नल एम क्या है, जर्नल एम है टू डेवलप, या फिर ऐसे लिख सकते हो द स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप द पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड टू मेक देम अवेयर अबाउट द, जो भी टॉपिक है आपका। मान लीजिए कोई भी टॉपिक है तो आप जर्नल एम में क्या क्या लिख सकते हो, टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन द स्टडी ऑफ इंग्लिश, स्टडी ऑफ मैथ, स्टडी ऑफ हिंदी, स्टडी ऑफ कॉमर्स। मतलब आपके टॉपिक का नाम, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखना है। जर्नल एम में सबसे पहले पहला एम क्या है, बच्चों का, जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी रुचि को विकसित करना, यानी कि हिंदी अध्ययन में उनकी रुचि विकसित करना। टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन द स्टडी ऑफ इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिखना है आपका जर्नल एम में, ठीक है। क्या आप बच्चे को, आपका जर्नल एम क्या है, एक तो आप बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हो उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को लेकर, और दूसरा द स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप द पावर ऑफ एक्सप्रेशन, कि बच्चा उसको एक्सप्रेस कर सके। अब मेरा एम क्या है, यही है मेरा एम तो,
सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट कराना मेरी क्लास के अंदर। दूसरा दूसरा एम क्या हो सकता है मेरा, आपको इस एबल बनाना, इस योग्य बनाना, ताकि जो मैंने पढ़ाया है आप इजीली उसको एक्सप्रेस कर सको। या फिर आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते तो आप ये लिख सकते हो, द स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप डेवलप द अवेयरनेस ऑफ दिस टॉपिक, या फिर द स्टूडेंट विल एबल टू अवेयर दिस टॉपिक, आप इस टॉपिक के रिगार्डिंग अवेयर करना चाहते हो। लिख लिया सबने? सबका हो गया? आगे तभी चलूंगी। Yes, जर्नल ma'am. एम हिंदी में क्या लिखोगे? सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या है भैया आपका? एक तो आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो बच्चे की उसमें रुचि विकसित करना चाहते हो, और दूसरा जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो आप बच्चे को इस योग्य बनाना चाहते हो ताकि बच्चा आसानी से अगर उससे कोई पूछ ले तो वह जवाब देने लायक हो जाए। ठीक है। टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन द स्टडी ऑफ डैश। डैश का मतलब जो आपका सब्जेक्ट है वो लिख लेना। दूसरा जर्नल एम क्या है? द स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। हम बच्चे का क्या है, कौन सी पावर डेवलप करना चाहते हैं ताकि बच्चे को इस योग्य बना सके, जो मैंने पढ़ाया है वो अगर कोई बाहर से कोई आ जाए उससे पूछ के तो एकदम से बता सके। जर्नल एम तक लिख लिया सबने? उसके बाद बात आती है स्पेसिफिक एम। जर्नल एम सबका सेम रहेगा, सामान्य उद्देश्य सबके सेम रहेंगे। एक एक लेसन प्लान बना लो, उसी से तुम सबके लेसन प्लान बना सकते हो, जस्ट आपको क्या है, टॉपिक चेंज करना है। विशेष उद्देश्य स्पेसिफिक एम। विशेष उद्देश्य में स्पेसिफिक एम में पहले इंग्लिश में बोल रही हूं, द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द। प्रॉब्लम जो भी, मान लो इंग्लिश में नाउन का टॉपिक ले रहे हो तो क्या लिख दोगे? द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ नाउन। हिंदी का टॉपिक ले रहे हो तो द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, हिंदी में तो फिर हिंदी में लिखोगे कि हम बच्चे को संख्या का जो टॉपिक है उसको इजीली समझे, उनको इजीली समझ में आ सके, इस योग्य हम उसको बनाना चाहते हैं और वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके। The student will be able to understand the problem of the noun and they will think about the solution of this problem. बच्चों को इस योग्य बनाना ताकि जो समस्या है उसका समाधान वो खोज सके। ये है स्पेसिफिक एम, विशेष उद्देश्य। लिख लिया या बोलूं? The student will be able to understand the problem of, अगर मान लो इकोनॉमिक्स वाले लिख रहे हैं, कोई टॉपिक लिया, मान लो अनएम्प्लॉयमेंट का ले लिया, मैथ में नंबर सिस्टम ले लिया, द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ नंबर सिस्टम। द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ जीएसटी। हिंदी में हो गया, इंग्लिश में हो गया, द स्टूडेंट टू एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ नाउन। हम बच्चे को इस योग्य बनाना चाहते हैं ताकि उसकी जो समस्या है उसको, उसका वह समाधान करने के योग्य हो सके। हिंदी में ऐसे लिखना, हम बच्चों को इस योग्य बनाना चाहते हैं कि उनके सामने जो प्रॉब्लम, जो समस्या है उसका समाधान निकाल सके। लिख लिया बेटा सभी ने? उसके बाद आप यूज करोगे टीचिंग एड। टीचिंग एड लिख दो या फिर लिख दो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग एड्स लिख दो। क्या क्या यूज कर रहे हो आप? टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक, चौक, बोर्ड, डस्टर, पॉइंटर, कलरफुल चौक, प्रोजेक्टर। जरूरी नहीं है सारे ही लिखो, आपकी ऑर्डिनरी क्लासरूम है, हर जगह तो प्रोजेक्टर उपलब्ध नहीं है तो क्या लिख सकते हो, लेकिन पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक सबके पास है, क्लास में ब्लैक बोर्ड है उसका यूज कर रहे हो, चौक का यूज कर रहे हो, डस्टर का यूज कर रहे हो, ठीक है, पॉइंटर का यूज तो आप क्या है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर करते हो, या फिर कलरफुल चौक, सबके में सेम रहेगा टीचिंग एड। एक दो चीजें, मान लो एसएसटी का टॉपिक ले रहे तो आपने मैप ऐड कर दिया, चार्ट ऐड कर दिया,
यहां तक लिख लिया सभी ने? यस मैम। चलिए अब आती है आपकी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। लिख लो पीके टेस्टिंग। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, पूर्व ज्ञान। प्रीवियस नॉलेज यानी कि पूर्व ज्ञान परीक्षण। पीके टेस्टिंग यानी कि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, पूर्व ज्ञान परीक्षण। इसमें आप क्या कर रहे हो? आप ये चेक कर रहे हो to test the previous knowledge of the student. The pupil teacher will ask the following question. To test the previous knowledge of the student, बस इतना लिख देना, to test the previous knowledge of the student through following question. हम इसमें बच्चे के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करते हैं कुछ प्रश्नों का उत्तर पाकर। तो अब इसी से रिलेटेड जो टॉपिक लिया है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाओ आप लोग। मान लीजिए किसी ने मैथ में लिया नंबर सिस्टम। बेटा सबसे पहले आप पूछोगे व्हाट डू यू मीन बाय नंबर सिस्टम? डू यू नो नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम का पता है आपको क्या होते हैं? यही पूछते हो ना आप पहले। तो जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बना लो। स्वाति कौन सा टॉपिक उठाया है लेसन प्लान बनाने के लिए? मैम कॉमर्स, जैसे कि इसके अंदर हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपने पहले कभी बैंक देखा है या पहले बैंक में कभी गए हो, जैसे अगर मैं बैंक से रिलेटेड अगर उनसे कोई क्वेश्चंस क्लास में कर रही हूँ। ठीक है, बैंक वाला टॉपिक ले रहे हो। पल्लवी आपने कौन सा लिया है, मैथ का बना रहे हो या किसी और सब्जेक्ट का? मैं मैथ से ही बना रही हूँ, नंबर सिस्टम ही लिया है मैम। चलो ठीक है। और बाकी जो हिंदी वाले हैं उन्होंने संज्ञा सर्वनाम कोई भी टॉपिक ले लो, या हिंदी में कोई चैप्टर का ही नाम लिख लो। मैम एक चीज आपसे पूछी थी, जैसे कि आपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी बोला था, जैसे कि अगर हम अकाउंट्स में चेक्स वगैरह भी आते हैं तो चेक भी हम बच्चों से मंगवा के हम उनसे फिल करवा सकते हैं इस क्लास में टेस्ट हाँ के तो लिए, आप तो वो उसमें हमारी। उसमें लिख सकते हो ना बेटा, मटेरियल में, टीचिंग एड्स में। हाँ जी, हाँ जी, यस मैम, मतलब वही जो लिख। जो आपको अपना टॉपिक पढ़ाने के लिए, तभी तो मैं बोल रही हूँ ना, 4 चीजें तो कॉमन रहेंगी सब में। टेक्स्ट बुक कॉमन रहेगी, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर। उसके बाद जो आपका टॉपिक है, मान लीजिए आप बच्चे को चेक से रिलेटेड, तो आप क्या है, एक डमी चेक आप बच्चे से फिल करवा सकते हो, है ना। यस और ऐसे ही जैसे मान लीजिए हिस्ट्री वाले टीचर को या फिर ज्योग्राफी वाले टीचर को मैप सिखाना है, तो बच्चे से क्या है, एटलस मंगवा सकता है या खाली सिंगल एक मैप मंगवा सकता है। ठीक है, या फिर आप चार्ट का यूज कर रहे हो, वो चीजें आप। अब मेरे को बताओ, पीके टेस्टिंग में कम से कम आपको 3-4 क्वेश्चन बनाने हैं। किसमें मैम? पीके प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। ओके मैम। तो अब अपने अकॉर्डिंग इसमें 3-4 क्वेश्चन बनाओ। तो इसमें देखो, बच्चा या तो आंसर देगा तो आप आंसर लिख देना, नहीं दे तो वहां पे क्या लिख दोगे, नो आंसर। बच्चे क्या है, यस और नो में ही दे देना आप आंसर। क्या बच्चों से पूछ रहे हो, जैसे स्वाति ने पूछा कि आपको बैंक का पता है, तो बच्चे बोलेंगे यस। क्या आप लोगों को चेक फिल करना आता है, बच्चे बोलेंगे नो। तो आपको ये पता लगा कि नॉलेज बच्चे को ये पता है बैंक क्या होता है, बैंक में क्या काम होते हैं ये पता है, लेकिन ये नहीं पता कि चेक कैसे फिल होता है। तो आप इस डिसीजन में कि मेरे को आज बच्चे को चेक फिल करना सिखाना है, मेरे को बजाय कि बैंक की हिस्ट्री बताने में, और उसके बजाय मेरे को ये काम ज्यादा कराना है। अब पीके टेस्टिंग में मुझे बताइए किस किस के क्वेश्चन बन गए टॉपिक से रिलेटेड? मैम जैसे कि अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि क्या आपने बैंक देखा है, बैंक में हम किस काम के लिए जाते हैं, बैंक का नाम क्या होता है, और बैंक में जो हम पैसे डालते हैं उसका हम कैसे निकालते हैं, कैसे डालते हैं, सब मैम इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बन सकते हैं। हाँ जी, तो किसी में तो आप हाँ का आंसर दे दोगे, किसी में नहीं का आंसर दे दोगे। ठीक है, क्वेश्चन बनाने आपको यस और नो टाइप के ही। और बताओ किसने बना लिए, दीक्षा? मैम मैंने ना जर्नल एंट्री का टॉपिक लिया है कि आज हम क्लास में बच्चों को जर्नल एंट्री सिखाएंगे। हाँ तो जी, मैं प्रीवियस
ये टेस्ट करना चाह रही हूँ कि बच्चा स्टेटमेंट पढ़ के उसमें से एसेट कौन सी बढ़ रही है और कौन सी एसेट कम हो रही है, वो रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है जैसे कि कैश इसमें इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसे डेबिट में लिखेंगे या फिर क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, तो आप क्या है आंसर इसमें दोगे यस और नो में। आपने बच्चों से पूछा कि आपको ये टॉपिक क्लियर है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, तो बच्चे जिनको आता है वो यस कर देंगे, जिनको नहीं आता वो नो कर देंगे। ठीक है, सबने बना लिया, कम से कम 3 क्वेश्चन तो बना ही लिए होंगे, 3 क्वेश्चन तो कम से कम लिखने हैं आपको टॉपिक से रिलेटेड। अब मैम मैंने मैप का बनाया है, मैथ का, सोशल मैप। हाँ मैप, ठीक है कोई बात नहीं। आप बच्चे को क्या है मैप से रिलेटेड नॉलेज नहीं आपको मैम, देना चाहते हो तो आप लिख सकते हो बेटा आपने कभी मैप देखा है कैसा होता है। ठीक है, क्या किसी को कितने पता है कि टाइप के मैप का मैप होते यूज? हैं, जैसे पॉलिटिकल मैप हाँ होता है, आपका ज्योग्राफिकल मैप होता है ना। हाँ, और इसमें नदियों को कैसे दर्शाया हाँ जाता है, आपको पता, हाँ जी। चलो हाँ यहाँ दिल्ली तक हमने कहाँ मान पर लिया है। कि पिक्चर टेस्टिंग तक हर एक बच्चे को समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद पीके टेस्टिंग हो गई, फिर आते हैं हम अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। आपने कर लिया, फिर आप क्या करवा रहे हो बच्चे को, टॉपिक की अनाउंसमेंट कर दी। लास्ट में आपने देख लिया, फिर आप बोलते हो बेटा चलो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कि आज हम ये वाला क्या है करेंगे, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाना है। टुडे वी आर डिस्कस दिस टॉपिक, अनाउंसमेंट करते हो ना, आपने जो भी टॉपिक लिया उसका नाम लिख दो। मैम जैसे बैंक लिया तो बैंक आ जाएगा। हाँ जी, जैसे हमने ये लिख दिया टुडे वी विल रीड अबाउट नाउन एंड काइंड ऑफ नाउन। ठीक है, आज हम बच्चे, आज हम क्लास में पढ़ेंगे संख्या क्या है या संख्या कितने प्रकार की होती है, या फिर टुडे वी विल रीड अबाउट द नंबर सिस्टम एंड टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, या फिर टुडे वी विल रीड अबाउट द जर्नल एंट्री। बस टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है, जैसे मैं आते ही करती हूँ कि भाई आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, तो अनाउंसमेंट में आपको इतना ही करना है, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कि आज आप क्या पढ़ाने वाले हो। लिख लिया सभी ने अपना टॉपिक? यस मैम। बेटा कई बच्चे ऐसे भी हैं जो ढीले डाले होते हैं, पीछे तक रह जाते हैं। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है ना जिसको यहाँ तक समझ में नहीं आया और सिर के ऊपर से जा रहा हो? सबको क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अब आपने टॉपिक की अनाउंसमेंट भी कर दी, अब आ गए किसके ऊपर आप, प्रेजेंटेशन के ऊपर। अब लिखो प्रेजेंटेशन, ऊपर लिखो प्रेजेंटेशन, और आप उसको जैसे हम डिफरेंस करते हैं ना, प्रेजेंटेशन लिख के आप उसको 2-3 पार्ट में कर दो। टीचर एक्टिविटी, एक तो टॉपिक लिखो, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड वर्क, 4 टाइप में डिवाइड कर दो आप। यानी कि आपने जो पेज पे प्रेजेंटेशन लिखा ना, उसको आप या तो 4 पार्ट बना लो या 3 पार्ट बना लो। एक तो क्या टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, दूसरा टीचर, ठीक है, टीचर एक्टिविटी, उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी, और साइड में ब्लैक बोर्ड वर्क। समझ में आया नहीं आया मैं क्या बोलना चाहती हूँ, कैसे लिखना है आपको? आ गया। है ना? जैसे डिफरेंस लिखते हैं ना, ऐसे लिख लो। फर्स्ट पॉइंट ऊपर प्रेजेंटेशन, नीचे पहले आपको टॉपिक, दूसरे खाने में आपको क्या करना है, टीचर एक्टिविटी, थर्ड आपको कॉलम में क्या करना है, स्टूडेंट एक्टिविटी, और थोड़ा सा कॉलम आप छोड़ देना किसका, ब्लैक बोर्ड वर्क, कि भाई साथ साथ में ये ब्लैक बोर्ड हम दे रहे हैं। लिख लिए ऊपर के पॉइंट? अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, जो आपका टॉपिक है, टॉपिक में जिसका भी जो टॉपिक है लिखो जर्नल एंट्री।
सबको जर्नल एंट्री नहीं लिखना। दीक्षा ने जर्नल एंट्री लिया है, स्वाति ने बैंक लिया है, पल्लवी ने नंबर सिस्टम लिया है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? नंबर सिस्टम। फिर आप उसका मीनिंग लिखो, जिसने जो टॉपिक लिया है ना उसका नाम लिखो। टीचर एक्टिविटी में उस टॉपिक को 2-3 लाइन में आप एक्सप्लेन करो, मीनिंग क्या है इसका। स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या लिखोगे? पीपल विल लिसन टू द टीचर। पीपल बोल रही हूँ, सॉरी, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? टीचर को सुन रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिख दिया आपने। फिर दूसरा पॉइंट आप बच्चे को, मान लो संख्या का पहले बता दिया, संख्या क्या होती है, कि जितने भी नेमिंग वर्ड है किसी भी स्थान वस्तु आदि के नाम को हम संख्या कहते हैं। फिर टीचर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी रही? छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अगला पॉइंट आप लिखोगे टाइप ऑफ नाउन या संख्या के प्रकार, या फिर आप मान लो जो भी टाइप है आपका, जैसे जिसने जो भी टॉपिक लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको ये मतलब टॉपिक क्लियर करवाना है अब आपको। जैसे मान लीजिए मैंने टॉपिक लिया कि कोई भी टॉपिक ले लिया, तो फिर मैंने पहले उसका मीनिंग क्लियर करवाया, फिर डेफिनेशन दी, फिर मैंने उसके टाइप बताए, फिर उसके लाभ बताए, फिर उसकी हानियां, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो मुझे बताओ फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, मीनिंग वाला जो पॉइंट मैम ये टीचर एक्टिविटी में आएगा जो ये आप बता रही हो कि टाइप्स वगैरह? नहीं, सबसे पहले एक पॉइंट क्या लिखवाया था मैंने? टॉपिक। यस मैम। टॉपिक में टॉपिक का नाम दिया आपने, नंबर सिस्टम। टीचर हम्म। एक्टिविटी में सबसे पहले आपने वहां पे लिख दिया व्हाट डू यू मीन बाय नंबर सिस्टम, है ना, उसको उसकी डेफिनेशन लिखनी है। ओके मैम, ओके, गूगल ठीक है, करो, थैंक गूगल यू। करो, गूगल से देख लो व्हाट डू यू मीन बाय नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम होता क्या है वो लिखना है टीचर को यहाँ पे। और बच्चों का एक्टिविटी में क्या लिखना है कि बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं आपको। ओके मैम। ये हो गया। अब ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। ब्लैक बोर्ड वाला तो क्या है, अभी क्या है, खाली चल रहा है क्योंकि ओरली पढ़ा रहे हैं। आप लिख सकते हो, टीचर क्या कर रहा है, ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है साथ साथ। अब दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, जो भी आपका टॉपिक है ना उससे रिलेटेड और आगे क्या पढ़ा रहे हो आप। मैम जैसे मैंने मैप का बनाया है तो फिर मैं उस पे ब्लैक बोर्ड पे मैप बनाती हूँ तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? बेटा मैप में भी तो आपने खाली मैप नहीं, उसमें या तो आप नदियों के बारे में जानकारी देना चाहते हो, हाँ। है ना, या हाँ मतलब एक टॉपिक लिया होगा ना मैप में आपने। तो मैम मैं या उसको फिर अगर आपने ब्लैक सीधा, बोर्ड पे ड्रॉ चलो कर आपने सकती सीधा हूँ? मानचित्र लिख लिया, तो आप लिखोगे हाँ टॉपिक में मानचित्र। फिर आप बताओगे हाँ मानचित्र होता क्या है, गूगल करके देख लो मानचित्र होता क्या है, वो लिख दो वहां पे। हाँ बच्चे आपको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अगला पॉइंट लिखोगे मानचित्र के प्रकार, तो टाइप ऑफ मानचित्र आ जाएगा आपका, मैप आ जाएगा, टाइप ऑफ मैप। जैसे एक पॉलिटिकल हाँ मैप होता है, एक ज्योग्राफिकल मैप होता है, ठीक है, एक हिस्टोरिकल मैप होता है, ठीक है। तो वे टाइप आ हम्म, जाएंगे आप। फिर आप टीचर एक्टिविटी में आप टॉपिक में तो आप लिख दोगे मानचित्र के प्रकार। फिर आप टीचर एक्टिविटी में टीचर बता रहा है आपको 2 प्रकार के या 3 प्रकार के, उनके नाम लिखोगे पूरे। वही बच्चों के वही काम बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक है, फिर आपने टाइप बता दिया। टाइप के बाद आप बच्चे को बता रहे हो अगले टॉपिक में, भाई आपने बताया बच्चे को कि 2 टाइप के होते हैं भाई मैप, एक पॉलिटिकल मैप, एक आपका ज्योग्राफिकल मैप। फिर आप पॉलिटिकल मैप लिखोगे, राजनीति जो मानचित्र है तो वो किसको दर्शाता है, भाई हमारी राजनीति को दर्शा रहा है। हमारा ज्योग्राफिकल जो मैप है वो हमारे देश की फिजिकली बाउंड्रीज को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको अपना टॉपिक नीचे तक खत्म करना है, पॉइंट बना के उनको एक्सप्लेन करते रहना। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कभी रीड आउट कर रहे होंगे, कभी बच्चे क्या है केयरफुली क्या कर रहे हैं, आंसर को सुन रहे होंगे। ठीक है मैम। ठीक है, जब टीचर ज्यादा एक्टिविटी करा रहा है, जब टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है तो बच्चों की एक्टिविटी में क्या लिखोगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं या फिर आपको क्या है आंसर दे रहे हैं। अब मुझे बताओ यहां तक लिख दोगे सब, सबके चेक करूंगी मैं, कहीं तुम ये सोच रहे हो कि मैडम चेक नहीं करेगी और कुछ ही बच्चे लिख रहे हो। अब ये आपका टॉपिक सारा कंप्लीट हो जाएगा ऐसे।
मतलब आपको 1-2 पेज जो भरना है वो भर लेना। फिर आपका आता है इवैल्यूएशन का टाइम। मैंने तो चैप्टर पढ़ा दिया भाई, अब मैं पूछूंगी तो सही क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, मूल्यांकन। अब मैंने मैम सॉरी फॉर डिस्टर्ब मैम, मैम इसके साथ में हम इवैल्यूएशन बना सकते हैं या नीचे लिखना पड़ेगा? नहीं बेटा, ये जब आपका काम खत्म हो जाएगा ना, ये जो टेबल वाला काम है खत्म हो गया तो उसको यहाँ पे कंप्लीट कर दो टेबल को, उसके नीचे करोगे आप। ओके। और सबके में ना लेसन प्लान दे रखा है बेटा। मैम कॉमर्स की बुक में तो वो मतलब कि डिटेल दे रखी है, वो टेबल फॉर्म में कुछ नहीं दे रखा। अच्छा अच्छा, नहीं मैं बनवा रही हूँ, आप बनाओ। अब आप लिखोगे इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में अब क्या करता है टीचर, बच्चों के ज्ञान को जांचने के लिए छात्र अध्यापक क्वेश्चन पूछेगा आपसे। टॉपिक पढ़ा दिया, ठीक है। तो इवैल्यूएशन में आप क्या करोगे, जैसे प्रीति ने टॉपिक उठा रखा है मानचित्र वाला, आपने क्वेश्चन दे दिया, आपने पूरा पढ़ा दिया। आप पूछते हो बच्चों से मानचित्र क्या होता है भाई, कितने प्रकार का होता है, ऐसे मूल्यांकन में लिख दोगे आप। इवैल्यूएशन में, ठीक है। आपने मान लीजिए स्वाति ने बैंक वाला टॉपिक उठाया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख देगी। व्हाट डू यू मीन बाय बैंक, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट बैंक, डिफरेंस प्राइवेट बैंक और उसमें पब्लिक बैंक में डिफरेंस बताइए। यस मैम, या किसी बच्चों से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बैंक के नाम बता दीजिए, हाँ, बैंक के नाम बता दीजिए। बैंक बैंक क्या काम करता है हमारे लिए, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे। उसके बाद आ जाओ, ये क्वेश्चन बना लोगे, उसके बाद देन आता है लास्ट आपका होमवर्क। होमवर्क में क्या दोगे आप, जैसे राइट, जैसे मान लो संख्या का टॉपिक है तो आप बच्चों को दे दोगे कि भाई अपने आसपास से जितने भी संख्या शब्द हैं वो लिख के लाने हैं आपको, ठीक है। उसमें आप अलग अलग लिख के लाओगे कि मैटीरियल नाउन कौन सी है, प्रॉपर नाउन कौन सी है, कॉमन नाउन कौन सी है, ठीक है। होमवर्क में आप कुछ भी होमवर्क बच्चे को दे सकते हो कि आपको क्या है भाई, जो ये काम दिया है इसको या तो लिख के लाओ अपनी कॉपी में, या फिर अपने आसपास की चीजों के ऊपर स्टडी करो और वो लिख के लेके आओ, ठीक है। होमवर्क में अब तुम्हें देखना भाई, तुम्हारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आप होमवर्क दोगे। या फिर आप लर्निंग वर्क बच्चे को दे सकते हो कि छात्र जितने भी काम आपसे हैं वो आपको घर से करके लाने हैं। मान लीजिए आपने कोई कविता आपने पढ़ाई है तो वो याद करके आनी है, आपको लिख कर लानी है, या उसी से रिलेटेड कोई राइमिंग वर्ड आपको याद करके आने हैं। ये फॉर्मल फॉर्मेट है, सभी के सभी जितने भी आपके क्या हैं लेसन प्लान जो बनेंगे। अब मुझे बताइए, मेरी क्लास में आज मैंने लेसन प्लान वाला टॉपिक कराया है, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया, वो अपने हैंड रेस कर लीजिए जिनको समझ में नहीं आया या जिसको कोई प्रॉब्लम है, या वो बच्चे भी बताना जिन्होंने बनाया ही नहीं है, सिर्फ क्लास ऑन करके छोड़ दी है। ऐसे भी मान बच्चे होते हैं। मैम सॉरी, मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी, लेकिन क्लास सुन रही थी, अभी बनाकर देखूंगी। हाँ हाँ ठीक है बेटा, लेकिन बना के जरूर देखना। चलो आपका तो हर बार एक्टिव रहते हो तो 1-2 दिन कोई बात नहीं। अब मैं मैम मैंने क्लास लेट ज्वाइन किया था तो मुझे आधा ही जो मैंने सुना वो समझ में आ गया, पर जो पहले का वो समझ में नहीं आया। पहले में आपने सब्जेक्ट बताओ कौन से सब्जेक्ट के ऊपर बना रहे हो। मैम सोशल साइंस मेरे सब्जेक्ट। हाँ, तो सोशल साइंस में सबसे पहले आपने क्या लिखा, सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में आप क्या है, सोशल मैम साइंस में। टेबल, मैम जो आप बोल रहे हो टेबल वो एक बार दिखा दो, मतलब आपने बना रखा है, कैसे बना? नहीं मैंने नहीं बना रखा। अभी एक बच्चा बताइए बेटा कैसे क्या कर रखा है किसी ने, नहीं तो मैं फिर बुक में भी दे रखा है बेटा। 1 मिनट में बुक की टेबल दिखा देती हूँ। कौन? 1 मिनट बुक की टेबल दिखा देती हूँ। ओके।
और भाई मुझे नहीं लगता कि ये कुछ मुश्किल है। हुई क्लियर? यस मैम। ठीक है, जैसे पूरा का पूरा ये लेसन प्लान दिखा रखा है, ऐसा बनाने के बाद उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद नेक्स्ट करोगे आप इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आपने जो टॉपिक आज पढ़ाए थे, जैसे मैं बीच में पूछती हूँ ना आपसे, कोई भी टॉपिक मैंने पढ़ा दिया तो ये होता क्या, मीनिंग पूछ लेते हो, भाई समझ में आया या नहीं आया, 2-3 क्वेश्चन। फिर लास्ट में आप क्या देते हो, बच्चे को होमवर्क देते हो। होमवर्क में आप जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड कि आपको राइट करके लाना है या लर्न करके आना है, या इससे रिलेटेड कोई आपको ये करके आना है। मान लीजिए मैप का किसी ने टॉपिक दे दिया तो भाई आपको एक रफली मैप ड्रॉ करके लाना है, आपको स्टेट एंड कैपिटल लर्न करके आनी है। ठीक है, तो इस टाइप से आप उनको होमवर्क दे देते हैं, तो इस तरह से आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको अलग अलग और कोई लेसन प्लान आपको फिर से बनाने की जरूरत पड़ेगी। आप एक बार फॉर्मेट सीख लो, बस टॉपिक चेंज करना है, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ मुश्किल है लेसन प्लान में? नो मैम, मैम आप ये कह रहे हो टॉपिक चेंज करना है, मीन्स इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये स्वाति, अब तूने बनाया है अकाउंट उसका कॉमर्स का, बैंक का टॉपिक ले लिया। दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका, मान लो इकोनॉमिक्स है या हिंदी है, तो उसमें टॉपिक चेंज कर लोगे ना, बाकी स्टेप तो यही है। ओके, ठीक है मैम, मुझे लगा कोई और चैप्टर के अकॉर्डिंग कुछ और आता है। नहीं नहीं, फॉर्मेट सारा यही है, बस टॉपिक चेंज करते जाना है। डेली एक ही टॉपिक थोड़ी ना पढ़ाओगे बच्चे को। यस मैम। मैम ये जो लेसन प्लान बनाया हुआ है उसमें डेट लिखना है या ओनली डेट, मतलब ये शो आउट करना है, डेट भी नहीं लिखना है नहीं, इसमें? लिखना है बेटा, डेट लिखना है, क्लास भी लिखनी है, सब्जेक्ट भी लिखनी है। वो तो मैं फटाफट बोल रही थी तो बच्चे फटाफट लिख रहे थे, अब तो ये इन्होंने रफली बनाया है। अभी आप का होमवर्क यही है कि आप एक टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना के देखोगे। जैसे ही क्लास खत्म होगी, मैम पूरा दिन है आपके पास, तो आप कोई भी एक टॉपिक लेके लेसन प्लान बना के देखोगे उसके ऊपर। तो प्रॉपर डेट लिखनी है, क्लास कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हो, आपको 6 को, 7 को, 8, 9, 10, 11, कॉमर्स वालों की तो 11th और 12th यही मिलेगी। सब्जेक्ट आप क्या पढ़ा रहे हो, कॉमर्स, इसने कॉमर्स का बनाया तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, कॉमर्स। ड्यूरेशन ऑफ पीरियड 30 से लेकर 40 मिनट, 30 to 40 मिनट, इतना ही पीरियड होता है आपका, 30 या 40 मिनट का। टॉपिक इन्होंने लिया है, कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है, टॉपिक में लिया इन्होंने जर्नल एंट्री। पीरियड कौन सा चल रहा है आपका, फर्स्ट चल रहा है, सेकंड चल रहा है, थर्ड चल रहा है, कौन सा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर वही जर्नल एम, स्पेसिफिक एम, टीचिंग एड्स कौन सी, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, फिर आप अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, फिर आप प्रेजेंटेशन कर दी, लास्ट में इवैल्यूएशन और होमवर्क। बस ये थोड़े से स्टेप हैं आपको जो फॉलो करने पड़ेंगे। मैम ये जो मतलब ये इन्होंने 3 लाइनों में लेफ्ट राइट, तो ये जो लिखा हुआ है वैसे ही अकॉर्डिंग टू लिखना है ना, जैसे जी। डेट हमारा लेफ्ट में है। हाँ जी हाँ जी, आप ये सोचो कि अब आप क्लास में टीचर हो तो आप कहाँ पे लिखोगे डेट वगैरह जो भी है, वो सोचना आपने। सारी चीजें ना खुद से कोरिलेट करके देखो आरती। अभी आप ये मत सोचो कि मैं, मेरे को प्रेशर मत लो कि मुझे लेसन प्लान बनाना है। तुम सोचो मैं क्लासरूम में हूँ तो सोचो कि किस साइड डेट लिखता है टीचर, किस साइड क्या लिखता है, ये सारी चीजें। वैसे ना यही फॉर्मेट, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट जो लिखा है उसके नीचे जो क्वेश्चन लिखा है वो क्या है? बेटा प्रीवियस, लक्ष्मी आपने कौन सा टॉपिक उठाया पहले मुझे ये बताओ। तो मैं कोई टॉपिक नहीं उठाई थी, मुझे यही समझ आ रहा था। बेटा प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, आप सब्जेक्ट बताओ, मैं उसी के अकॉर्डिंग समझाती हूँ फिर आपको। सब्जेक्ट मेरा एसएसटी है। एसएसटी है तो एसएसटी में आपने मान लीजिए आपने टॉपिक ले लिया एसएसटी में, प्रीति ने जो लिया था मान लो आपने मानचित्र वाला ही ले लिया, या आंचल बताओ आपने कौन सा लिया टॉपिक। रिसोर्सेज मैम। हाँ संसाधन, तो आप सबसे पहले संसाधन वाला टॉपिक लिया, तो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट में आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन कर रहे हो। बेटा सबसे पहले तो मुझे बताओ संसाधन होते क्या है। कुछ बच्चे बोलेंगे क्या आपको संसाधन का पता है, बच्चे बोलेंगे हाँ जी,
तो भाई आपने अगला क्वेश्चन किया कौन से होते हैं, तो बच्चे बोलेंगे भाई कुछ तो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और कुछ हमारे ह्यूमन मेड होते हैं, ठीक है, मानव निर्मित संसाधन होते हैं और कुछ हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन आपने यहाँ पे ले लिए। तो वो क्वेश्चन बस पूछने के लिए वहाँ पे लिखना है। हाँ जी, मीन्स कि मैम बच्चा कितना जानता है पहले हाँ से, ये ये चेक चेक करना करना है। चाहते हैं कि हम क्लास में बच्चे को हमें और कितना पढ़ाना है ना। अगर मान लो किसी बच्चे को कुछ नहीं आता फिर तो आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको ये पता है कि बच्चे को थोड़ा सा मीनिंग वगैरह क्लियर है तो फिर आप उस हिसाब से बच्चे को पढ़ाओगे। आ गया समझ में? यस मैम। मैम ये लेसन प्लान है वो टीचर्स अपनी वो डायरी वगैरह में बनाती है, वही है मैम? हाँ जी, जब आप गवर्नमेंट टीचर लग जाओगे ना तो आपको ये लेसन प्लान ही ज्यादा भरोगे। क्लास में तो चाहे पढ़ाओ ना पढ़ाओ, भाई पेपर वर्क टनाटन होना चाहिए। यस मैम, डायरी में ओके मैम। बेटा टीचर डायरी होती है, उन टीचर डायरी पे आपका पूरा रिकॉर्ड होता है, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में हो या चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में हो, आपको लेसन प्लान बना के देना पड़ता है। मैम ये लेसन प्लान अब के पेपर में आ सकता है? हाँ, एक क्वेश्चन आएगा पाठ योजना क्या होती है। तो ओके आपको मैम, कितना मतलब कितने पेज भर सकते हैं उसमें? आपको 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग बनाना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, हाँ, लेकिन आप अपनी नॉलेज को दिखाने के लिए एक इसका फॉर्मेट दे सकते हो, जरूरी नहीं आपको इतने सारे क्वेश्चन करने हैं वहां पे, नहीं। जस्ट एक फॉर्मेट आपका क्वेश्चन आएगा कि पाठ योजना होती क्या है। एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास अगर पुराने पेपर पड़े हुए ना तो मैं क्वेश्चन भी बता देती हूँ। मीन्स मैम हमें देखो थोड़ी थ्योरी लेके और थोड़ा देखो सेकेंड प्रेजेंटेशन यूनिट में बना। आया हुआ है आपका हिंदी का पेपर है मेरे पास, पाठ योजना का अर्थ स्पष्ट करते हुए हमें इसकी क्या आवश्यकता है और कौन कौन से स्टेप आप फॉलो करोगे। तो स्टेप में तो देखो अब आपको पूरा ये दिखाना ही पड़ेगा क्या क्या स्टेप आप फॉलो कर रहे हो। जो भी ये सब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग बता देंगे पाठ योजना क्या है, और इसकी थ्योरी ज्यादा आती है। लेकिन आप थोड़ा सा एक स्पेसिमेन बना के आ जाओगे ना तो उसमें ये लगेगा हाँ भाई बच्चे ने डीपली स्टडी कर रखी है। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। कौन सा क्वेश्चन? पाठ योजना क्या है, हिंदी में आप पाठ योजना बनाते समय क्या क्या चरण स्टेप्स को फॉलो करोगे, कौन कौन से चरणों का यूज करोगे। अभी मैंने तो सारे ही बुक्स का तुम्हें लेसन प्लान बता दिया। क्वेश्चन यही तो शुरू किया था हमने, पाठ योजना होती क्या है यहीं से स्टार्ट किया था, और कौन कौन से स्टेप हमने फॉलो किए हैं यही तो करा है आज। आ गया समझ में? मैम एसएसटी की बुक में ना बहुत सारे वो दे रखे हैं, शिक्षण बिंदु, शिक्षण बेटा लक्ष्य, लक्ष्मी शिक्षण देखो, क्रिया, स्थान क्रिया, लक्ष्मी मेरी भी सुन सारे ले, दे रखे हैं। या तो तू मेरे वाला कर ले हाँ या जी। वो वाला कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जहां से इजी लगे ना। मैंने कॉमन बताया है जो आप प्रैक्टिकली जो यूज करते हो। वैसे मैम आपने जो वो करवाया है ना टॉपिक, तो ऊपर का तो सब सेम है, जो तीन है जो कि टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटीज और ब्लैक बोर्ड, वो में मतलब ढेर सारा टॉपिक दिया हुआ है बुक में। हाँ ठीक है लक्ष्मी, फिर आप ऐसा करना बुक में से कर लेना। मैं जिस बुक में से पढ़ा रही थी ना उसमें ऐसा ही टॉपिक दे रखा था, इसी तरीके से करा रखा था। जितनी फाइलें हैं आपकी, मैंने बुक में से नहीं, जितनी फाइलें हैं उनमें यही पैटर्न फॉलो होता है। आपको भी एक लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, और पता है बेटा जितना बुक में पढ़ोगे बुक का उतना ही आपको डिफिकल्ट लगेगा, और जैसे आपकी मर्जी यस जैसे मैम। आपको इजी लगे उस तरीके से आप करो। भाई देखो मैं तो यही सोचती हूँ कि जितना हो सके आप लोगों को इजी वे में मैं पढ़ाऊं। नहीं आपका वाला तो मैम इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन मैं आपको कर दूँ। ठीक है, अगर आपको अब बुक किस लैंग्वेज ही करनी है तो आप करो, नो प्रॉब्लम। मैं बुक की नहीं, आपकी वाली करके मैं कल पूरा टॉपिक बना के आपको हाँ जी
तो जो आपको देखो, मैं तो कभी भी ये फाउंडेशन नहीं देती, मैं तो आपको ये भी बोलती रहती हूँ भाई, अगर आपको बुक से समझ में नहीं आ रहा आप गूगल करके देख लो, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। बस आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, चाहे आप कहीं से भी क्लियर करो। चलो ठीक है, फिर आज आपका लेसन प्लान जिन जिन में था सबका पाठ्यक्रम वाला शायद कंप्लीट हो गया है। अब तो मेरे ख्याल में कॉमन टॉपिक ऑलमोस्ट हो ही गए होंगे कंप्लीट। यस मैम, कॉमन टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो मुझे इंडिविजुअली लेना पड़ेगा, नहीं कल तो सारे ही आ जाना क्लास में। कल तुम ऐसा जी मैम। करना, कॉमन टॉपिक सबके हैं, सबके पास जो भी सब्जेक्ट है फर्स्ट यूनिट पढ़ के आनी है, ओके मैम। ठीक है? क्योंकि सबके में यही है, मैथ वालों में मैथ का मिलेगा मीनिंग, स्कोप एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, एम, ऑब्जेक्टिव, ठीक है? सबके में यही है, चाहे इकोनॉमिक्स है उसमें भी यही टॉपिक है। फर्स्ट वाली यूनिट आपको ओके मैम। सबको पढ़ के आनी है, और फिर मुझे ये बताना कि मैडम मेरा इस टॉपिक में मेरे को दिक्कत है, वो मैं करा दूंगी, ठीक है? मैम सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई? बट अब पता नहीं, मैंने तो अभी ये कौन सी यूनिट कंप्लीट हुई है कौन सी नहीं। आज तो मैंने मैम सबकी यूनिट थर्ड का टॉपिक है ये, सबकी यूनिट थर्ड का टॉपिक है ये। नहीं, किसी का सेकंड का है ना बेटा, कॉमर्स में सेकंड यूनिट का टॉपिक है। मैम सोशल साइंस में भी सेकंड यूनिट। मैम सॉरी, वो थर्ड की जगह वो सेकंड बोलना था, थर्ड बोल दिया। सेकंड का ही है मैम। सेकंड का ही है ये। तो कल का काम यही है ना आपका, फर्स्ट यूनिट पढ़ के आओगे, लेकिन वो हर एक क्वेश्चन उसमें से बुक में से नहीं पढ़ना, आपको पहले सिलेबस देखना है कि सिलेबस में कौन से टॉपिक, क्योंकि जो आपकी बुक है ना बेटा वो आपकी CRSU, KU और आपकी सबकी है, ठीक है? तो कुछ टॉपिक किसी में के है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है आपका जोन सा सिलेबस है। मैम SST में फर्स्ट यूनिट में जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी और इंटरडिसिप्लिनरी, ये मतलब टॉपिक जो मेन है ये करवा देना, बाकी तो हो जाएंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी का बेटा ये सही बोल रहे हो, सब में मिलेगा ब्लूम टैक्सोनॉमी वाला टॉपिक। यस मैम, कॉमर्स में भी टेक्सोनॉमी एंड द बिहेवियर ऑब्जेक्टिव इन कॉमर्स। हाँ, ब्लूम टैक्सोनॉमी का सबके में है, और ब्लूम टैक्सोनॉमी के लिए ना मैं एक बार मेरे उस पे जाओ, एक बार आप चैनल पे जाओ, बताती हूँ तुम्हें, मैंने पूरा करवा रखा है ब्लूम टैक्सोनॉमी। वैसे इसमें भी करा दूंगी, बट अभी मैं तुम्हारे इसमें ग्रुप में उसका लिंक सेंड कर देती हूँ।